हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आई स्टडी टीम पर। मैं हूं आपके साथ खुशबू राजपूत। आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स के क्लास 12 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अति लघु जो 2 नंबर के होती हैं, वो पूरे क्वेश्चन देखेंगे अपन। आप लोगों की पढ़ाई आई होगा, आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं 18 फरवरी से, 17 फरवरी से हैं आप लोगों की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 नंबर के आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 20 नंबर के क्वेश्चन होते हैं आपके 20 अंक के, और आपको 20 ही अंक चाहिए। इनमें से आपको 2 नंबर में 20 अंक मिल जाएंगे। आप जो क्वेश्चन देख लोगे तो मैं आपको टॉप 20 क्वेश्चन करवाऊंगी। 20 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे 90.9%। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, बाजार अर्थव्यवस्था क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा गया है। आप लोग पढ़ते हो, आपको भी पता है कि कितनी बार प्री बोर्ड में और प्रश्न बैंक में, मॉडल पेपर में, हर जगह पे आया है जी। बाजार अर्थव्यवस्था क्या है जी, हो गया है आपका एक क्वेश्चन। उपयोगिता का अर्थ, उपभोक्ता का अर्थ, ये 2 क्वेश्चन हैं जो हर पेपर में आपको मिल जाएंगे, आते ही हैं इनसे। तो उपयोगिता और उपभोक्ता आप दोनों क्वेश्चन कर सकते हो यहाँ पे, पर उपयोगिता कर लोगे तो आपको उपयोगिता मिल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्ण प्रतियोगिता का क्या अर्थ है। तो आप जानते हो पूर्ण प्रतियोगिता आपको कितनी बार पूछा गया है, मॉडल पेपर और प्री बोर्ड पेपर में भी है जी आपका। और मैं इन्हें करवा चुकी हूँ, आपके इकोनॉमिक्स प्री बोर्ड पेपर, मॉडल पेपर और प्रश्न बैंक करवा चुकी हूँ। तो मुझे पता है कहाँ कहाँ पे आपके जो प्रश्न आते हैं, हर पेपर में आपको मिल जाएंगे। बाजार अर्थव्यवस्था, पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ, टिकाऊ उपभोक्ता। तो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ। आप ये जो 20 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको और इन क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। आप जी कर लोगे, इनमें से आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। वैसे दोस्तों आपके 20 ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन होती हैं, मतलब 20 अंक के, तो उनके अथवा में भी होते हैं। तो आपके 10 क्वेश्चन मतलब 20 क्वेश्चन हुए, और आपको वैसे करने 10 होते हैं, तो आपके 20 अंक के हो जाते हैं। तो आपको 14-15 क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको अथवा के भी मिल सकते हैं इनमें। तो ये क्वेश्चन आप जी वीडियो में से आपको बिल्कुल नहीं करनी है, स्किप भी नहीं करनी है, नहीं आपका लॉस होने वाला है बहुत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका आपका थर्ड क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ। ये क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं मॉडल पेपर, प्री बोर्ड पेपर, प्रश्न बैंक करवा चुकी हूँ, उनमें ऑलरेडी ये क्वेश्चन आए थे और मैं इनके आंसर बता चुकी हूँ। अगर आपके पास नहीं है, अगर आपने कर ली होंगी तो बहुत अच्छी बात है, आपने सॉल्यूशन कर लिया होगा आई होप। अगर आपने नहीं किया तो आपको प्ले लिस्ट में वीडियो है, तो आप जाके देख सकते हो, वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अभी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए दोस्तों, आप विश्वास नहीं करोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन आपके। आप इनको क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना, जरूर पढ़ लेना आप इन क्वेश्चन को। आपके क्वेश्चन इनमें से आपको 2 अंक के मिल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए देखते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहती है। जो क्वेश्चन आता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीनों में से क्वेश्चन आपको एक न एक क्वेश्चन 2 अंक में मिल जाता है, और इसके अथवा में भी आपको मिल जाते हैं। ऐसे मान लो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जी दिया है पहला क्वेश्चन की, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैसे कहते हैं, आपको इसके अथवा मिल जाएगा कोई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कोई 2 विशेषता बताइए। तो ये आपके ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनको आप तीनों को करना है आपको। मैंने यहाँ पे जी लिखा, आगे भी क्वेश्चन आपको वो दोनों मिल जाएंगे। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं मैं क्वेश्चन बताती हूँ, आप इससे संबंधित अगर आपको मिल जाते हैं तो आप वो भी देख लीजिए, देख लेना, क्योंकि वो अथवा में आपको आ जाते हैं। वैसे आपको जो 20 क्वेश्चन है आपने जी कर लिए, तो आपको 10 नंबर आने, सॉरी 20 नंबर आने से आपके कोई नहीं रोक सकते हैं। आपके 2 अंक के क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें से अगर आपके थोड़ी भी अपन 1-2 लाइन इधर उधर कर देते हैं अपन समझाने में या लिखने में, तो वो डायरेक्ट 1 नंबर काट लेते हैं अपना। अगर उन्हें समझ में नहीं आया पूरे क्वेश्चन, अपन क्या करते हैं, और बाजार अर्थव्यवस्था है तो अपन ने ऐसे, अपन को नहीं आया क्लियरली, तो अपन ने ऐसे गाय उस बुक का ना लिखते हुए अपनी विचार लिख दिया, अपनी भाषा में लिख दिया। तो उन्हें अगर अच्छा नहीं लगा तो आधा नंबर देते हैं, नहीं तो पूरा काट लेते हैं, 2 को 2 ही नंबर काट लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट होते हैं। अगर 4 नंबर का है तो आपको चलो 1 या 2 नंबर दे भी देते हैं वो, पर 2 नंबर का आपको नंबर नहीं दिया जाता, क्योंकि शॉर्ट होती है, इनको डायरेक्टली लिखना होता है, इन पे क्या होता है उस पर ही फोकस करना है। तो आपको ये पूरे अपनी बुक के आंसर लिखना है, आप समझ सकते हो अपनी भाषा, पर अपनी भाषा में आपको लिखना नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है। राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, हर एक पेपर में आता है क्वेश्चन, और इनमें से या तो जो पूछ ली राष्ट्रीय आय क्या होती है, या प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, या फिर अथवा हम जी भी देते हैं राष्ट्रीय आय या एवं प्रति व्यक्ति आय में कोई 2 अंतर बताइए। 2 नंबर के क्वेश्चन में ऐसे आ जाते हैं दोस्तों, उद्देश्य, कोई 2 महत्व, कोई 2 उद्देश्य, कोई 2 उदाहरण, तो जो आपके पूछ लेते हैं, तो आपको इनको भी करना है। तो आपके जो क्वेश्चन हुआ है, छठवां है आपका, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है,
व्यापार संतुलन किसे कहते हैं या भुगतान संतुलन। तो ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा, हो सकता है दोनों जवाब मिल जाए आपको, व्यापार संतुलन क्या है या किसे कहते हैं या भुगतान संतुलन किसे कहते हैं। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन जरूर करना है, और इनके अंतर भी पूछ सकता है कि व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन में कोई दो अंतर बताइए। तो आपको क्वेश्चन ये नहीं है कि मैंने सिर्फ 2 लिखवाए तो इनके अंतर नहीं करोगे आप, इन दोनों क्या होता है वो हो जाएगा आपका, तो अंतर आप खुद ही लिख दोगे। तो चलिए, और दोस्तों एक बात जो कि अंतर पूछती है ना, तो वो आपको ऐसे में ही लिखना है, यहाँ पे व्यापार संतुलन के लिख के और यहाँ पे भुगतान संतुलन एक मिनट, यहाँ पे व्यापार संतुलन लिख के और इधर और इधर भुगतान संतुलन लिख के, मतलब आपको लाइन बीच में लाइन करके लिखना है आपको, ऐसे कर कर ही लिखे कीजिए आप अंतर। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पहले लिख दिया उन्होंने भुगतान संतुलन क्या होता है, फिर लिख दिया पहले व्यापार संतुलन फिर भुगतान संतुलन, दोनों लिख देती हैं वो, फिर ऐसे में आपके नंबर नहीं मिलते। मतलब आप सही भी लिख रहे हो पर वो सोचते हैं कि क्या होता है जी लिख दिया, इसका अंतर तो लिखा नहीं, अंतर मतलब होता है इसमें जे होता है इसमें जे नहीं होता, या इसमें ऐसा होता तो इसमें भी ऐसा होता है, तो उसका अंतर मतलब उनमें बताना था दोनों में, इसमें क्या है इसमें क्या है, जिन्हें बताना तो क्या होता है, तो वो लोग आपको स्पष्ट नंबर नहीं देते, इसलिए आप बीच में से लाइन खींचकर क्या कीजिए, आपने इधर वो लिख लिया व्यापार संतुलन, इधर भुगतान संतुलन और बीच में लाइन खींचना है, आपको ऐसे ही लिखना है। आपको याद नहीं हो तब भी आप बनाकर लिख सकते हो क्या होता है उससे। तो चलिए अगला करते हैं, अर्थ जो है आपका भुगतान संतुलन। तो अर्थशास्त्र में बाजार किसे कहते हैं। अब आपको वहां पे आया था बाजार अर्थव्यवस्था क्या होता है, पहला को भुगतान, अब अर्थशास्त्र में बाजार किसे कहते हैं, तो आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड है बाजार मूल्य से क्या है और सामान्य मूल्य क्या है, आप इसको साम्य मूल्य संतुलन मूल्य भी बोल सकते हो। तो ये दोनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन मिल ही जाता है, वैसे दोनों भी आ सकते हैं आपका अथवा में, तो आपको ये करना है पूरा। थर्ड है अल्पाधिकार बाजार किसे कहते हैं या अल्पाधिकार क्या होता है, इसकी 2 विशेषताएं बताइए। मतलब जरूर नहीं दोनों साथ में आ जाए, आ सकता है कि अल्पाधिकार की कोई 2 विशेषता बताइए या अल्पाधिकार क्या होता है, जो आपके 2 क्वेश्चन बन जाएंगे यहीं से। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इनको जरूर करना है एक बार। ये मैंने बोला था पहले आपको, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तीनों में से अलग अलग भी पूछ सकते हैं, और इनकी तीनों की विशेषताएं पूछ सकते हैं, और इनमें अंतर भी पूछ सकते हैं। वो दे सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था में कोई दो अंतर बताइए, या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कोई 2 विशेषताएं बताइए। इनकी विशेषता तो आपको किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं, 3, 4, 5 क्वेश्चन बनते हैं इनसे, तो आपको करना है, इनकी विशेषताएं करनी है, इनके अर्थ करना है, इनमें अंतर आप कर ही दोगे क्या होता है तो उससे, और अंतर वैसे ही लिखना है बीच में से लाइन करके। चलिए 14वां क्वेश्चन है, बैंक किसे कहते हैं, मतलब बैंक क्या है किसे कहती हैं, ये पूछ सकता है। या आरबीआई बैंक को बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है, मतलब आरबीआई बैंक को बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है, या बैंकों का बैंकर किसे कहा जाता है। तो आपके ये 3-4 प्रकार क्वेश्चन बन जाएंगे, तो आपको करना है ये क्वेश्चन। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है, बैंक किसे कहते हैं। तो आपकी और बैंक की कोई 2 विशेषताएं बताइए, ये भी आपका पूछ सकते हैं। उद्देश्य पूछ सकते हैं, यहाँ पे उद्देश्य या महत्व कोई 2 नंबर में, तो आपको ये करना है। हर प्रकार से क्वेश्चन मैंने बताए जो क्वेश्चन, तो उनसे संबंधित क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। तो सरकारी बजट क्या है, आपका 15वां क्वेश्चन है, सरकारी बजट क्या है, सरकारी बजट के कोई 2 उद्देश्य। तो ये साथ में नहीं आएगा, आपका अगर साथ में आएगा तो आपका 3 नंबर में आ सकता है या 4 नंबर में आ सकता है, पर मैंने ये लिखा है तो आपको एक पूछ लेगा सरकारी बजट क्या है, ये सरकारी बजट के कोई 2 उद्देश्य बताइए, मैथ बताइए, तो आपका इस 2 नंबर में आ जाता है। मुद्रा का अर्थ क्या है, तो आपका जी बहुत बार आपको मिल जाएगा मुद्रा का क्या अर्थ है। 2021 के रिवीजन टेस्टों में 3 रिवीजन टेस्ट हुए थे उनके, तो उनमें आया था जी क्वेश्चन। सकारात्मक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, तो ये आपका जी प्रश्न बैंक में आया है, आपका क्वेश्चन मॉडल पेपर में भी मिल जाएगा आपको जी क्वेश्चन, सकारात्मक अर्थशास्त्र किसे कहती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता में 2 अंतर। तो आपसे जब भी पूछ सकते हैं सीमांत उपयोगिता क्या होता है या कुल उपयोगिता क्या होता है, अलग अलग भी पूछ सकते हैं, या फिर पूछ सकते हैं कुल उपयोगिता में और सीमांत उपयोगिता में कोई 2 अंतर बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ, आप कर लोगे। और प्रति व्यक्ति आय क्या है, मैं वहाँ पे राष्ट्रीय आय बता चुकी हूँ, यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय अलग से पूछ सकते हैं, और इन दोनों में 2 अंतर भी पूछ लेते हैं, तो ये आपके कवर हो जाएंगे। 20वां है आपका बजट रेखा क्या है।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बजट क्या होता है, बजट के महत्व भी पूछ सकते हैं दोस्तों कि कोई 2 महत्व बताइए, और आप कर लोगे महत्व तो आपको 3 नंबर में भी आ जाता है कि बजट तरीका आपको पूछ लिया कि बजट तरीका क्या होता है, 2 नंबर पूछ लिया और 3 नंबर में महत्व पूछ लिए तो आ जाता है। तो आप इसका कर लेना। और एक जी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने करवा दी, मांग का क्या अर्थ है और मांग की महत्व, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको करना है। ये 21वां क्वेश्चन आपका बोनस के रूप में है, तो आपको इसको भी करना है। तो आपके 2 नंबर मतलब सॉरी 2 अंक 2 नंबर वाले आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट आएंगे। इसी में से आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। बिलीव मी दोस्तों, आपको 10 क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे। आप खुद पेपर देते हो, पढ़ाई करते हो, 1 साल आपको भी एक्सपीरियंस हो जाता है। आप कोचिंग करते हो, स्कूल जाते हो, वहाँ पे आपको टीचर ही बताते होंगे, तो आपको खुद लगा होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी दोस्तों। मैंने निकाले हैं आपके पूरे पेपर्स में, प्री प्रश्न बैंक मॉडल पेपर और आपके और पूरे चैप्टर्स में देखे थे मैंने, और आपके पेपर में भी आए हैं। आपको भी लगता होगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे तो लगता है इसमें से आपके 10 से 11-12 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। आपको 10 क्वेश्चन करना है, 20 क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऑब्वियसली मिल जाएंगे। और आपको जी याद करना है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें 2 नंबर में क्वेश्चन नहीं मिलती, तो वो अपने हिसाब से लेके आते हैं पर उन्हें नंबर नहीं मिलती। लेकिन अगर नहीं आया तो चलता है, अपने अनुसार लिखना, अपने शब्दों में लिखना, पर आपको नंबर नहीं मिलती। इसलिए 2 नंबर वाले हो सके उतना आप पढ़िए, मतलब इनको पढ़ लोगे तो आपका हो जाएगा। और आपको इसी भाषा में लिखना है जैसा कि आपके बुक में दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँ आपको, तो वो आपसे मिस ना हो। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को, ताकि इस वीडियो का बेनिफिट उन्हें हो सके। और दोस्तों मैं आप इसके लघु उत्तरीय और दीर्घ प्रश्न करवा चुकी हूँ। अति लघु भी बताए थे मैंने पहले क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के, हिस्ट्री, पॉलिटिकल के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा चुकी हूँ क्लास 12 के। अगर आपने नहीं देखी होगी वीडियो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगी वीडियोज़। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और पढ़ाई अच्छे से करिएगा, आपके पेपर आने वाले हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना आप लोगों को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कीजिएगा आप, मॉडल पेपर, प्री बोर्ड पेपर ज़रूर एक बार पढ़िएगा, उन्हें का रिवीजन कर लीजिएगा आप, और पढ़ाई अच्छी से कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए